हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ा छत पे। मैं पेड़ पौधे दिखा रही थी, कितना सुंदर गुलाब का फूल खिला था वो दिखाया था मैंने। और यहाँ पे ये बच्चे आ गए थे, बच्चे देख रहे थे, कह रहे मैडम आपकी बागवानी हम भी देखेंगे। तो यहाँ पे लड़की ने वीडियो बनाई थी। मैं ये एक दो सेम के वो आ गए थे, मेरे पास सेम कटी हुई रखी, तो मैंने कहा ये सेम निकाल लेती हूँ और मैं उसको करती हूँ। उससे पहले सेम में थोड़ा कीड़ा लग गया था, तो एक दो सेम खोखली हो गई थी, तो मैं बच्चों को दिखा रही थी देखो कैसी हो गई। ये मिर्च का पौधा था, तो बच्चों दिखा रही थी इस पर हल्का हल्का अब फूल आने वाला है। मिर्च के पौधे पर बड़ा हो गया, क्योंकि पहले ख़राब हो गया था, इसमें दबदबाई लगाई इन्होंने तो थोड़ा सा ही हुआ। ये कद्दू पर भी फूल आ गया था, तो बच्चों दिखा रही थी। यहाँ पे टमाटर बच्चे देख रहे थे बार बार कि मारे मैडम। तो ये उस लड़की ने वीडियो बनाई, हाँ मैडम आपने तो पूरी खेती कर रखी है। तो मैंने कहा हाँ, भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा ही कर पाते। तो यहाँ पे भी इस पर भी थोड़े सेम के लग रही थी, तो मैंने कहा इस पौधे से सेम निकाल लेते हैं तो कर लेते हैं। और ये यहाँ पे फिर मैं निकल के आ रही थी, बता रही थी कि ये पौधा उसका है। और उसके बाद फिर हम बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं शाम को सीधा आ गई थी। इसको इशू को बहुत तेज भूख लग रही थी और यहाँ पे रखी हुई थी कुकर में खिचड़ी। तो मैंने कहा काम वाली बहुत देर से आई थी, तो मैंने कहा मैं खिचड़ी फ्राई कर देती हूँ और इन बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि इशू बार बार कह रही थी खाना बनाने में मुझे लगेगा टाइम, तब तक क्यों ना मैं खिचड़ी रखी है वो फ्राई कर दूँ। और ठंडी खिचड़ी इस ठंड के मौसम में दे दो तो बच्चे को हो जाएगी। अगर मैं ऊपर होती तो वो ठंडी ही खा लेते हैं वो लोग। मेरे बच्चे बहुत एडजस्ट करते हैं, इतना एडजस्ट कोई ही नहीं कर सकता। मजबूरी समझते हैं कि मम्मी ऊपर है तो हमें कैसे करना है, तो इसलिए वो समझ रही थी। तो इशू बार बार खाना मांग रही थी, और अगर मैं नहीं होती या तो तनु फ्राई कर देती और नहीं करती तो बेचारी वो ठंडी ही खा लेती निकाल के। तो इसलिए मैं टोकती रहती हूँ कि बेटा ठंडा खाना मत खाया करो, हम ऊपर होते हैं थोड़ा गर्म कर लिया करो कर लिया करो। पर बच्चे हैं, उनको भूख लग रही होती है, मन नहीं होता है तो कर भी लेते हैं। तो मतलब क्या क्या ही कहूँ, बहुत अच्छे से जैसे माँ का काम होता नहीं, वैसे बच्चे एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं। ये भी है, और सिखाना भी चाहिए अपने बच्चों को कि हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें। क्योंकि समय मतलब बच्चे जब कभी बड़े होते हैं, स्कूल में रहने लगते हैं, तो यहाँ पर फिर मैंने सब्जी फ्राई कर दी थी, खिचड़ी फ्राई करके उसको दे दी थी ईशू को। और यहाँ पर मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और ये मेरा शाम का वीडियो है, जिसमें मैंने ऊपर से आके मैंने आपको बताया ही था कि मैंने फिर इसको मेथी आलू फ्राई कर दिए थे। मेथी मेरी 2-3 दिन की हो रखी थी और मेरा टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने पहले एक दिन बीनी, अगले दिन को काटी, फिर अगले दिन बनाई है। इस तरीके से मेरा काम हो पाता है, एकदम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब्जियां आजकल की जो हैं वो टाइम टेकिंग आ रही हैं, तो बहुत सारा टाइम ले लेती हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि भैया क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। हाँ, ये गोभी है, टमाटर आलू है, ये सूखे आलू हैं, ये तो बहुत आसानी से, ये ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लेती हैं। तो मुझे भी यही लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को फ्राई कर दिया, तो थोड़ा सब्ज़ी भुन जाती है अच्छे से तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो फिर मैंने जब सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी, फिर मैंने कटोरे में निकाल के रख दिया था। कहते नहीं है, हमारा काम कभी हाउसवाइफ का ख़त्म नहीं होता है। एक महिला चाहे कितनी भी कुछ भी कर ले, या तो वो इस काबिल हो कि अपने घर पे एक खाना वगैरह बनाने वाली लगा सके, और अदरवाइज उसको घर का काम माफ़ नहीं है। और घर पे काम वाली लगा भी लेगी तो वो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन घर के पुरुष लोग जो हैं वो किसी भी पोस्ट पर हो, कितना भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पर उनको ये घर के काम से कोई बंधन नहीं है। और महिला अगर घर का काम करती है तो उसे घर का भी करना पड़ता है, बाहर का भी। तो यहाँ पे तनु के पापा ने शाम का, तनु ने वीडियो बनाया था, वो पूजा कर रहे थे, शाम की आरती हम लोग ऊपर से उतर के आ जाते तभी करते हैं। और यहाँ पे तनु ये फ़ोन देखते देखते बना रही थी चाय। शाम को जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो मैं तनु से अक्सर कह देती हूँ, तो वो बना देती है। और ये तनु का क्लिप निकाला था ईशू ने, तो आप देख सकते हैं इतना घुमा घुमा के वो चाय नहीं कॉफ़ी बना रही है। मैंने वीडियो ये अब देखा है एडिट करते टाइम, तो पता चला है उसने, क्योंकि यहाँ पे कर रही थी तो उसने कॉफ़ी को पेस्ट कर रखा था, मतलब क्या कहते हैं उसे, मथ रखा था। तो मथने के बाद उसने कॉफ़ी को उसमें डाला था, उधर कॉफ़ी कर रही थी, उधर अदरक डाल रही थी, इधर मोबाइल चला के देखती जा रही थी। तो ईशू मुझे बता रही थी, मम्मी देख तनु की मक्कारी को देखो, कि तनु जो है एक तरफ तो चाय बना रही है, वो कॉफ़ी बना रही है, और ऊपर से वो मोबाइल भी चलाती है। तो मैंने कोई बात नहीं, वो कम से कम समझती तो है इतना कि मैं मम्मी काम कर रही है, तो मम्मी को रात में ज़रूरत है तो मैं दे दूँ, वो सुन लेती है। तो इसलिए वो काम करती जा रही थी और वो मेरे को मतलब चाय बनाती जा रही थी और मोबाइल भी देखती जा रही थी, और ईशू उसकी वीडियो बना रही थी। ऐसा सब कुछ होता रहता है। उसको कॉफ़ी बनाने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम लोग बनाते हैं, बड़े लोग तो थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। खैर, बच्चों को सपोर्ट करना भी चाहिए, और बच्चों में ये सपोर्ट की भावना डालनी भी चाहिए। और ये अगले दिन का वीडियो है कि बच्चों ने मेरे से कहा था मम्मी मैक्रोनी बना देना,
तो मैंने तनु के लिए स्कूल ले जाने को मैक्रोनी बनाई थी। और ये मेरा हल्दी वाला दूध है। और यहाँ पर दूसरी गैस पे बन रही है, दूध गर्म हो रहा है। हल्दी वाला दूध बना के अलग कर दिया है। और यहाँ पर मैं इनको देने के लिए दूध जाने जा रही थी। आज हल्दी कुछ ज़्यादा हो गई इसलिए पीला पीला ज़्यादा दिख रहा है। वैसे मैं थोड़ी कम डालती हूँ तो थोड़ा कम दिखता है, तो दूसरा कलर आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर कलर ये भी अच्छा लग रहा है। उसमें मैं थोड़ी सी मेवा भी डाल, ये भी मेरा पहनी हुई है। शर्म नहीं आ रही? देखो पैंट साफ दिख रहा है किसका है, पूरा फिटिंग का है। उसके कपड़े कितने हैं? ले 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 चलो ऐसे नहीं करो। तो सबसे पहले किसने पहने थे? तो तुम ये वाला दे दो दिव्या को। ये मैंने सबसे पहले पहन लिया, तुम ये रहुआ ले ले उसको इशू गंदी बात, ऐसे नहीं मारो। तो तुम दिव्या तुम ये वाला इशू को दे दो। चलो इशू को दे। ज्यादा चलते हैं ना तो तुम मेरे कपड़े इसके बिल्कुल फिट आ गए। पापा जाए दिखा के पापा को नहीं होता है। ये पापा कह रहे हैं, मैंने तो नहीं गई। ये पापा आए गलत बात बोलते हैं। पापा बेवकूफ हैं। एक सिर्फ सुन लो अच्छी तरीके से, मुझे झगड़ा नहीं दिया। अगर दिव्या की मुझे चाहिए, अगर है तो ठीक पहन सकते हैं आप लोग। तुम देखे? हंस रही है। तुम देखे? कर लो। तुम इधर देख लो। आपको कैसा लग रहा है? पापा पसीने रहे थे तो। अरे बोई मैं कह रहा था ये शोरूम ऐसा तो गोदाम कैसा होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारे नाना ने कैसे भीड़ा होगा। सच्ची वो इतने सीधे तभी हो गए वो। मेरी सास सबसे ज्यादा सीधी थी। इधर ला। ये मेरा मेरा झापड़ मार दो। देख लो। हाँ ये मेरा पहन है। मेरी मम्मी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये पिताश्री ने ही दीदी श्री को दिया था। क्या जे? मैं मुझे देखो बहन देके वापस ले लेती है। जी नहीं ये हाँ जे 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 पहचान है। दो बहन दिए थे। बेईमानों की पहचान है। बात सुनो, मेरे बाल कड़े हुए नहीं थे और तुमने मेरे फोटो वीडियो बना। अरे वाह बड़े सुंदर लगने लगे। हाँ अब तो आएगा कमेंट स्मार्ट पति। देखना गाइस, मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा, पापा अरे मेरा बेटा, मेरे अरे मेरा प्यारे लाल, पापा, अरे मेरा बेटा। अरे मैं तो मम्मी के पास जा रही हूँ। मम्मी, अरे मेरी प्यारी मम्मी। अब तो पागल हो जाएंगे। अब तो पागल हो जाएंगे। अरे मम्मी मेरे को अपनी गोदी में लिटा दो। तू हट यहाँ से। मैं लेटूंगी। अरे हट, मेरी मम्मी है। हट, मैं लेटूंगी। हट, मेरी मम्मी है, मैं लेटूंगी। ईशु ईशु ने सुन ली ना तो ईशु बहुत कलेश मचा हट, हट मेरी मम्मी है। हट ना तू। हट मेरी मम्मी। हट। किसकी मम्मी है? मेरी। किसकी है मम्मी? मैं तो अपनी मम्मी की गोदी में लेटी हुई हूँ। आहा। बेटा इसी ने सुना नहीं, उन्हें तेरी टांगे तोड़ देती इशू। अरे मम्मी थैंक यू इतनी सारी किस्सी करने के लिए। अरे बड़ा प्यार हो रहा है भैया। ओफो कितना प्यार हो रहा है। बाप रे इशू। अरे गज मेरी प्यारी मम्मी। मेरी मम्मी। मेरी प्यारी मम्मी। हम दोनों को हटा के ये बैठती है मेरे का शोरूम में। मेरे